मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 10 मई से 16 मई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। साथ में आपको इस सप्ताह में कौन कौन से त्यौहार है ये भी बताऊंगा और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिष का सवाल भी पूछ सकते हैं। यही नंबर मेरे व्हाट्सएप का भी है। अगर आपको सप्ताह के बीच में कोई बहुत ज़्यादा अति अर्जेंट सवाल पूछना हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपका सवाल बेहद ज़रूरी रहा तो मैं आपको जवाब हाथों दे दूंगा और अगर आपका वैसे ही कोई रूटीन वाला सवाल रहा तो मैं आपको रविवार को ही जवाब दूंगा। इसलिए आप मेरे को सप्ताह के बीच में सिर्फ या तो शुल्क भरकर कुंडली पूछें या फिर कोई अति अर्जेंट सवाल हो तो एक सवाल पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से त्यौहार या पर्व है। तो 10 मई रविवार को मातृ दिवस मनाया जाएगा। 13 मई बुधवार को अपरा एकादशी मनाई जाएगी। 15 मई शुक्रवार को सूर्य जो है वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इतने दिन मेष राशि में उच्च के चल रहे थे और अब 15 मई शुक्रवार को शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसको वृषभ संक्रांति कहेंगे। 16 मई शनिवार को ज्येष्ठ मास की अमावस्या होगी। ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में इस सप्ताह में सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो सूर्यदेव का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। और इस सप्ताह में अब चंद्रमा किस किस राशि में कब से कब तक गोचर करेंगे यह मैं आपको बता देता हूं, आप बहुत ध्यान से सुने। 10 मई रविवार को चंद्रमा का गोचर दोपहर 12:12 तक मकर राशि में रहेगा। उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। 11 मई सोमवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कुंभ राशि में रहेगा। 12 मई मंगलवार को चंद्रमा का गोचर शाम 7:25 तक कुंभ राशि में रहेगा। उसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेगा। 13 मई बुधवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात मीन राशि में रहेगा। 14 मई गुरुवार को चंद्रमा का गोचर रात को 10:34 तक मीन राशि में रहेगा। उसके बाद में मेष राशि में प्रवेश करेगा। 15 मई शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात मेष राशि में रहेगा और 16 मई शनिवार को चंद्रमा का गोचर रात को 10:46 तक मेष राशि में रहेगा। उसके बाद में वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पहले आधा दिन यानी रविवार को आधा दिन मकर राशि में, फिर 12:12 दोपहर में रविवार को चंद्रमा जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। फिर मीन राशि में और मेष राशि में सप्ताह के अंत तक रहेगा। मेरा यह जो राशिफल है यह भी चंद्रमा के इसी गोचर पर आधारित है। आप मेरे वीडियो में आपकी जो जन्म की राशि है उस राशि के अनुसार अपना राशिफल देखें तो ठीक रहेगा। बोलते नाम से शायद ही मिलान होगा। अब देखते हैं कि इस सप्ताह आप सबका जो है यह सप्ताह कैसा बीतेगा और मैं शुरुआत करता हूं पहली मेष राशि से। मेष राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पहले आधा दिन 10वें कर्म स्थान में, फिर 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में और आखिरी 2 दिन आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह का पहला और आखिरी भाग आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा।
सप्ताह के शुरुआत में आपकी व्यस्तता अधिक रहेगी। आप अगर नौकरी में हैं तो थोड़ी दौड़ भाग वाला काम मिल सकता है या फिर टेबल पर काम निपटाने का भार रहेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस समय में आपका व्यापार बहुत तेज़ी में रहेगा। आपके बड़े बड़े सौदे आसानी से पूरे हो सकते हैं। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। सप्ताह के बीच में खर्च भाव का चंद्रमा आपके लिए मामूली परेशानी दे सकता है। आपको छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होना है। आप पर बाहरी दबाव बन सकता है, लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों में आपकी राशि में चंद्रमा के आने से आपका समय फिर से पक्ष का बन जाएगा। आप फिर से पुरानी लाभ और सफलता की लय को हासिल कर लेंगे। सप्ताह के लास्ट में किसी बड़े समारोह या पार्टी आदि में शामिल होने का मौका मिल सकता है और सप्ताह का अंतिम दिन आपके और आपके परिवार के लिए खुशियों से भरा बीतेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पहले आधा दिन 9वें भाग्य स्थान में, फिर 10वें कर्म स्थान में, फिर 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है अधिकांश आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। जब सप्ताह शुरू होगा तो आपके भाग्य स्थान का चंद्रमा आपके लिए बहुत शुभ फल देगा और आपके पुराने काम से भी आपको लाभ प्रदान करवाएगा। आपका भाग्य पूरा साथ देगा। आप किसी मंदिर में भी जा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं या किसी धार्मिक समारोह आदि में शामिल हो सकते हैं, किसी पवित्र नदी आदि में स्नान करने जा सकते हैं। सप्ताह के बीच में आपको अपने काम धंधे पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका काम पिछले काफ़ी समय से मध्यम गति से चल रहा था तो अब आपके लिए समय ऐसा है कि आप इस काम धंधे का जो है आपका व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर सकते हैं। बस आप थोड़ा ध्यान दें और देखें, फिर से आपका काम अपनी लय पकड़ लेगा। आपको इससे धन लाभ भी मिलेगा और आप अपने बैंक बैलेंस में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन सप्ताह के आखिरी 2 दिन आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। आपको कुछ परेशानियां हो सकती है, कुछ खर्च के कारण और कुछ परिस्थितियों के कारण समय अच्छा नहीं बीतेगा। सप्ताह के अंतिम दिन सावधान रहें और समझदारी से काम लें तो ठीक रहेगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पहले आधा दिन 8वें मृत्यु स्थान में, फिर 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है अति उत्तम और शानदार तो बीतेगा ही, साथ में इस सप्ताह में बड़ी सफलता और बड़ी उपलब्धि मिलने के योग है। सप्ताह के पहले दिन सुबह का समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद में जब 9वें भाग्य स्थान में चंद्रमा आएगा तो आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगा। आपकी उन्नति, प्रगति और लाभ का समय शुरू हो जाएगा। आपकी आस्था बलवान होगी, आपका मन भक्ति भावना और धार्मिक कार्यों में लगेगा। इस सप्ताह में कोई बड़ा धन लाभ होने के प्रबल योग है। कहीं से मिले, भले ही थोड़ा मिले, ज़्यादा मिले, लेकिन आपको अचानक से धन मिलेगा, ऐसा योग बना हुआ है। लेकिन इस सप्ताह में आपको धन जरूर मिलेगा, इतना प्रबल योग आपके लिए बना हुआ है। आपका व्यापार भी अब गति पकड़ेगा। कोई नया काम शुरू करना है तो इस सप्ताह में आप कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन के बारे में भी विचार कर सकते हैं। सप्ताह के आखिरी 2 दिन तो मनचाही सफलता मिलने के कारण परिवार में खुशियां बढ़ेगी। सप्ताह का अंत आपके लिए शुभ रहेगा। बड़ी सफलता के साथ खुशियों से भरा और धनदायक समय बीतेगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पहले आधा दिन सप्तम जीवन साथी स्थान में, फिर 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है 10वें कर्म स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह शुरू में कमज़ोर रहेगा, उसके बाद सप्ताह के मध्य से आपका अच्छा समय शुरू होगा, जो बाकी के दिनों में भी पूरा अच्छा बना रहेगा।
आपके लिए सप्ताह की शुरुआत में कुछ परेशानी हो सकती है। 8वां चंद्रमा है, ये सेहत और मन की शांति को छिन्न भिन्न करने वाला और दुविधाजनक स्थिति वाला रहेगा। अगर आपने पहले 2 दिन शांति से और समझदारी से बिता दिए तो फिर आगे पूरा सप्ताह शानदार बीतेगा। जो काम आप पिछले दिनों में नहीं कर पाए थे और बहुत मुश्किल जैसा वो काम आपको लग रहा था, वही काम अब इस सप्ताह में अपने आप आपकी थोड़ी सी मेहनत से बनना शुरू हो जाएगा। किस्मत का द्वार इस सप्ताह में खुलेगा, ऐसे योग बने हुए हैं। आपके कारोबार में स्थिरता आएगी, कारोबार में वृद्धि होगी। नया काम शुरू करना है तो आप कर सकते हैं। व्यापार में स्टॉक आदि जमा करना है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो बस एक बार और कोशिश करें, आपको जॉब या नौकरी मिल सकती है। सप्ताह के आखिरी 2 दिन शानदार और परिवार के साथ मौज मस्ती से भरे बीतेंगे। सप्ताह का अंतिम दिन और उस सप्ताह के अंतिम दिन की शाम को आप कोई छोटी बड़ी पार्टी आदि कर सकते हैं या किसी मनोरंजन भरे माहौल में आपका समय बीतेगा। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है, पहले आधा दिन छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, फिर सप्तम जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। सप्ताह का जो पहला दिन है, दोपहर तक आपकी भागदौड़ बनी रहेगी, उसके बाद आपके काम बनेंगे। सप्तम स्थान में चंद्रमा का गोचर आपके लिए वैवाहिक सुख भोग करने और आनंद की प्राप्ति करने में मदद करेगा। आपका जीवन साथी आपके साथ कहीं बाहर घूमने, फिल्म देखने या किसी होटल आदि में जाने की इच्छा प्रकट आपके सामने कर सकता है। पति पत्नी दोनों में प्रेम और विश्वास काफ़ी गहरा होगा। उसके बाद 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा के गोचर से आपका मानसिक तनाव या पारिवारिक आंतरिक दबाव के कारण कोई अज्ञात भय मन में बना रहेगा। आपके शत्रु आपको नुकसान कर सकते हैं, इसलिए आप 2 दिन बेहद शांति और समझदारी के साथ में बिताएं, नहीं तो आपका अपमान भी हो सकता है या कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आप शांति रखें 2 दिन। उसके बाद जब भाग्य स्थान में चंद्रमा आएगा तो सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति भी मिल जाएगी और आपके रुके अटके काम फिर से बनने लगेंगे। पूजा पाठ और मंत्र जाप आदि में मन लगने लगेगा। सप्ताह के आखिरी दिन आप किसी धार्मिक स्थल पर कुछ चंदा, भेंट, दान आदि देने के लिए भी सोच सकते हैं। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पहले आधा दिन पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, फिर छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है मिला जुला ही बीतेगा। सप्ताह के पहले आधा दिन सुखद रहेगा और शायद कोई शुभ समाचार मिल सकता है। उसके बाद छठे स्थान में चंद्रमा के आने से आप एक साथ अनेक काम करने लगेंगे, लेकिन कोई काम पूरा करने के लिए उस काम को पूरा समय नहीं दे सकेंगे। पुराने मित्रों या सहयोगियों से साथ मिलेगा और कुछ काम पूरा करने में मदद मिल जाएगी। उसके बाद सप्तम जीवन साथी स्थान में चंद्रमा का गोचर होगा तो आपके लिए ये समय काफ़ी हल्का फुल्का और मानसिक तनावों को दूर करने वाला होगा। आपका वैवाहिक जीवन एक सुखमय स्थिति में होगा और आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं किसी लंबी यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 2 दिन 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा रहेगा। ये 2 दिन आपके लिए कठिनाई वाले हो सकते हैं। इन दिनों में अपना वाहन धीमा चलाएं, लड़ाई झगड़े से बचें, कानूनी कार्रवाई से बचें तो अच्छा रहेगा। या कोई मन दुखने वाली बात या ऐसी कोई घटना घटित हो सकती है जिससे आपको थोड़ी बेचैनी बढ़े, परेशानी बढ़े। आपको सिर्फ सावधान रहना है। अब देखते हैं तुला राशि।
तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पहले आधा दिन चौथे सुख और माता स्थान में, फिर पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है शानदार और अति उत्तम बीतेगा। सप्ताह के पहले आधा दिन चंद्रमा का गोचर जो है चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा, तो आपके जीवन में कोई सुख सुविधा की वस्तु इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। उसके बाद चंद्रमा जब 5वें संतान और शिक्षा स्थान में जो है गोचर करेंगे, तो आपका दिमाग एकदम से काम को आगे बढ़ाने और उसको पूरा करने के लिए अलर्ट मोड पर आ जाएगा और आपका जो भी निर्णय होगा वो सही साबित होगा। आपको नया व्यापार शुरू करने का मौका मिल सकता है। संतान सुख और उससे भी ज़्यादा आपका प्रेम का रिश्ता आपको खुशियां देगा। कुछ पुराने मित्र मिलेंगे, कुछ इधर या उधर मौज मस्ती के लिए घूमना फिरना हो सकता है। और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जब चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में होगा, तो आपका जो मन है वह जीवन साथी के साथ में रोमांस करने, साथ में प्रेम प्यार की बातें करने और कहीं घूमने फिरने का होगा। इसलिए सप्ताह का आखिरी दिन आपका दाम्पत्य सुख लेने के साथ साथ कहीं बाहर जाकर मनोरंजन के स्थान पर टाइम पास करने के साथ में समाप्त होगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पहले आधा दिन तीसरे भाई बहन स्थान में, फिर चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है अच्छे खासे सफल सप्ताह में से एक रहेगा। इस सप्ताह के शुरू में पहले आधा दिन चंद्रमा का गोचर तीसरे भाई बहन स्थान में रहेगा, इसलिए आपको अपने पूरे दिन के कार्यक्रम को एक रूपरेखा देकर शुरू करना पड़ेगा। हो सकता है सुबह सुबह ही कोई कारोबारी यात्रा पर आपको पहले दिन जाना पड़े। उसके बाद का पूरा सप्ताह आपके लिए अपनी वैभवता को बढ़ाने और जीवन में कुछ संपत्ति जमा करने के विचार और प्रयास करने के लिए प्रयासरत आप रहेंगे। इस सप्ताह में आप कोई नया वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। पुराने वाहन की मरम्मत करवा सकते हैं। उसके बाद के दिन में आप कोई पारिवारिक यात्रा का प्रोग्राम भी इस सप्ताह में बना सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा मेहनत करने के बाद में सफलता मिलेगी, लेकिन प्रेम प्यार के रिश्ते आपके अब और ज़्यादा मजबूत बनेंगे। अगर आप अविवाहित हैं और किसी से प्रेम करते हैं और उसके साथ शादी करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह में आपको मौका है या अवसर मिले तो परिवार में अपनी इच्छा आप बता सकते हैं। इस सप्ताह में कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। सप्ताह का अंतिम दिन थकान भरा काम करने के बाद काम पूरा होने की खुशी के साथ में बीतेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का जो गोचर है पहले आधा दिन दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, फिर तीसरे भाई बहन स्थान में और चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है मनपसंद और लाभदायक फल प्रदान करने वाला रहेगा। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर शुभ भावों में रहेगा, इसलिए कोई अशुभ स्थिति घटित नहीं होने वाली, ऐसा मेरा अनुमान है। आपका मन हमेशा अपने काम पर लगा रहेगा। आपको कोई नया काम शुरू करना है तो पहले अगर पूरी तैयारी आपने कर ली है तो आप नया काम शुरू कर सकते हैं। परिवार का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। आपके सपने साकार करने में परिवार का पूरा साथ सहयोग रहेगा। कहीं से भी अचानक कोई बड़ा सौदा आदि मिलने का योग है। पिछले काफ़ी समय से अगर आप कोई अपना मकान या ज़मीन बेचने की कोशिश कर रहे थे और वो बिक नहीं रही थी, तो इस सप्ताह में किसी नए दलाल से बातचीत शुरू करें, जल्दी आपका सौदा हो जाएगा। इसके अलावा इस सप्ताह में आपका कारोबार काफ़ी अच्छा रहेगा। सोने चांदी और ज्वेलरी का काम है तो लाभ मिलेगा। स्टॉक जमा कर सकते हैं। सप्ताह के आखिरी 2 दिन में कोई यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं। अंतिम दिन यानी सप्ताह का अंतिम दिन प्रेम प्यार करने वाले अपने अपने तरीके से प्यार जताकर अपने प्रेमी के साथ में प्यार को मजबूत बना सकते हैं। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए चंद्रमा के
गोचर से ही, आपकी खुद की राशि में चंद्रमा के गोचर से ही सप्ताह की शुरुआत हो रही है। उसके बाद में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है चौथे सुख और माता स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है अति उत्तम लाभदायक रहेगा। अगर सप्ताह के शुरू में ही राशि में चंद्रमा हो तो इसका पावरफुल जो है फल पूरे सप्ताह में मिलता है। हालांकि आपकी राशि में चंद्रमा ज़्यादा देर नहीं रहेगा, फिर भी शुभ फल में कमी नहीं आएगी। आपका दाम्पत्य जीवन सप्ताह के शुरू से कुछ विशेष प्रेम के साथ में शुरू होगा। परिवार में आपके अनुकूल माहौल रहेगा। आपका अपने भाई बहनों के साथ भी इस सप्ताह में काफ़ी अच्छा वैचारिक मेल जोल रहेगा। भाई बहनों के साथ और भाई बहनों का साथ और सहयोग भी आपको जो है मिलेगा। आपको व्यापारिक यात्रा पर जाना हो तो ज़रूर जाएं। इस यात्रा का लाभ आपको मिलेगा। आपको अपने व्यापार जैसे दुकान है या ऑफिस है आदि में कुछ काम करवाना हो, रिपेयरिंग का या फेरबदल फर्नीचर आदि का, तो आप इस सप्ताह में कर सकते हैं। इस सप्ताह में अचानक पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। नए मकान में शिफ्ट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। भूमि और ज़मीन से इस सप्ताह में लाभ मिलेगा। आपको अगर कोई संबंध आदि किसी से करना है, रिश्ता करना है तो भी आप कर सकते हैं। सप्ताह का अंतिम दिन धन प्राप्ति या संपत्ति प्राप्ति के साथ में समाप्त हो सकता है। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पहले आधा दिन 12वें खर्च भाव में, फिर आपकी राशि में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है तीसरे भाई बहन स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है कुछ खास किस्म की बातों और खास किस्म की बातें और सप्ताह के शुरू में थोड़ा नुकसान के साथ शुरू हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद में तो आपके लिए समय शुभ कहो या राजयोग जैसा समय शुरू हो जाएगा। आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, बिगड़े काम बन जाएंगे, आर्थिक स्थिति में बेहद मजबूती आएगी, आपके परिवार में खुशियां बढ़ेगी, अचानक से धन की वर्षा हो रही है, ऐसे आपको धन मिलेगा। आपके लिए शुभ कार्यों में शामिल होने का इस सप्ताह में मौका मिलेगा। घर में कोई शुभ मांगलिक काम करवा सकते हैं, किसी शादी समारोह आदि में शामिल हो सकते हैं, कहीं नज़दीक दूर की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। आपकी रुचि किसी नए काम को करने में रहेगी और आप अपने व्यापार को दूसरे शहरों तक फैलाने के लिए भी कोई एडवर्टाइज करना चाहते हैं, कोई साझेदार ढूंढना चाहते हैं तो मिल जाएगा, कर सकते हैं आप ऐसा। भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। सप्ताह के आखिरी 2 दिन चंद्रमा का गोचर भाई बहन स्थान में रहेगा, इसलिए आपको भाई से पूरा साथ समर्थन सहयोग मिलेगा। सप्ताह का अंत शानदार रहेगा। अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है पहले आधा दिन 11वें लाभ स्थान में, फिर 12वें खर्च भाव में, फिर आपकी राशि में, और सप्ताह के अंतिम 2 दिन जो है दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है मिश्रित या थोड़ा उतार चढ़ाव वाला बीतेगा। आपके व्यापार में तेजी आने से सप्ताह के शुरू में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जल्दी ही खर्च भाव में चंद्रमा आने से मन में कलेश पैदा हो सकता है, कोई परेशानी खड़ी हो सकती है, आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं, मानसिक उद्वेग जो है वो भी बढ़ सकता है। लेकिन जब आपकी राशि में चंद्रमा आएगा तो आपके लिए राहत लेकर आएगा। आपकी सोच और आपकी कल्पना को भी साकार करने में आपकी मदद करेगा। आपके परिचय क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। आपके परिवार में काफ़ी रौनक रहेगी। काफ़ी मेहमानों के आने से खुशियां बढ़ेगी। आपके लिए तो इस सप्ताह में काम भी होता रहेगा और आपका परिवार के साथ मनोरंजन करके टाइम भी व्यतीत होता रहेगा। सप्ताह के अंतिम 2 दिन में आपके परिवार में किसी की उन्नति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत ही रहेगी। लंबी यात्रा को सप्ताह के अंतिम दिन टालना ठीक रहेगा और सप्ताह का अंत बेहद शानदार और लाभ के साथ में समाप्त होगा। यह था आज के वीडियो में 10 मई से 16 मई तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। कल मैं आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या फ़र्क पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।